पूजा पहले करें। और तब सहदेव ने कहा कि हम तो हमारे कृष्णा की ही पूजा सबसे पहले करेंगे। और तब उस समय में शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान का अपमान करने लगा, गाली देने लगा कि अरे ये ग्वारिया, ये गाय चराने वाला, ये माखन मिश्री चुराने वाला, गोपियों का चीर हरण करने वाला, ग्वाल बालों के साथ में जूठा खाने वाला, गोपियों के साथ में नाचने वाला, गोपियों के कंधे पे हाथ डाल करके नाचने वाला। इस प्रकार से जब लंबी चौड़ी गाली उसने देने लगी, तब उस समय कितने ऐसे हुए जिन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि रुको, रहने दो, इसे बोलने दो। और अब तो शिशुपाल बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। जैसे ही 100 गालियां उसने दी और उसके बाद 101 गाली जो ही भगवान को उसने दिया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन चक्र का आवाहन करके तुरंत ही शिशुपाल के सिर को, मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और आज शिशुपाल का भी भगवान ने श्रृंगार किया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। शिशुपाल के पक्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा जो है भगवान से लड़ने के लिए आए, लेकिन सबको भगवान ने मारा। और सबको भगवान ने मार करके कहा कि अच्छा हो गया कि पहले ही इन लोगों ने विघ्न बाधा उत्पन्न किया, बाद में यदि विघ्न बाधा करते तो यज्ञ में थोड़ा सा विघ्न आ सकता था, इसीलिए अच्छा हो गया कि पहले ही ये सब छुट्टी हो गए। अब चलो हम यज्ञ को शुभारंभ करते हैं, राजसु यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि मेरी पूजा तो हर समय करते हो, मुझे तो हर समय सम्मान देते हो, यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो। और गणेश जी की पूजा के साथ यज्ञ का शुभारंभ किया जाए। और तब सभी लोगों ने प्रेम के साथ में भगवान गणपति का आराधन किया। और फिर भगवान कृष्ण के द्वारा जो है, पांडवों के द्वारा जो है, बहुत सुंदर यज्ञ का शुभारंभ वहां पर हुआ। और उसके पश्चात भगवान ने सबको काम बांटा और कहे कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, विशाल यज्ञ है, इसीलिए यहाँ पर सबको काम करना पड़ेगा। सो भगवान ने सबको काम बांटा और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जो है वो कहाँ बैठेंगी, वो तो यज्ञ के यजमान होंगे, लेकिन बाकी समय में द्रौपदी को यदि टाइम मिल जाए तो वो भोजन परोसने का काम वो करेगी। और जो कर्ण और दुर्योधन हैं, उनको भगवान ने खजाने का काम सौंपा कि जितना खर्च होगा वो ये करेंगे। उस समय में धर्मराज ने कहा कि कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या हो गया? ये हमारे दुश्मन है, यदि कुछ ज्यादा खर्च कर देंगे तो। भगवान ने कहा कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। इनके हाथ में कमल का चिन्ह है, ये जितना ज्यादा खर्च करेंगे यज्ञ के लिए, उससे कई गुना ज्यादा आकर के हमारे राज खजाने में जमा हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने उन दोनों को ये काम सौंपा। और उसके बाद भोजन भंडारा का कार्य भगवान कृष्ण ने भीम को सौंपा। और उसके पश्चात नकुल और सहदेव को पार्किंग का काम जो है सौंपा। जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे तो रथ, हाथी, घोड़ा आदि आदि लेकर के आएंगे, तो तुम देखना कि उनके रथ, हाथी, घोड़ा कहाँ पर रखे जाए, ये सारा
काम तुम लोग संभाल लेना। और फिर भगवान ने कहा कि इस यज्ञ में जब सभी काम करेंगे तो मैं भी छोटा मोटा काम लूंगा, मैं भी इस यज्ञ में कुछ काम करूं, मैं भी पुण्य कमाऊं।